हम्मास मौसम हनिया की शहादत पर हुकूमत का कल मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। खैबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते मसालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कानून को पांव तले रौंदा गया। ऐसी सफा की पहले नहीं देखी। नेतन्याहू और इसकी फौज को खुलेआम दरिंदगी करती है। फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमनाई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हुकूम की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिया का जिससे खाकी कतर मुंतकिल। तदफीन कल दोहा में होगी। नमाज जनाजा जुमे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा होगी। इस्माइल हनिया की शहादत बम फटने से हुई। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया के कमरे में बम पहले से नस्ब किया गया। रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। बम 2 माह कबल ही पहुंचा दिया गया था। धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिल गई। कुछ खिड़कियां टूटी। इमारत की एक बैरूनी दीवार गिरी। कत्ल की मंसूबाबंदी में महीनों लगे। इसराइली मुबस्सिरीन का कहना है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। लाहौर में तूफानी बारिश 4 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों घरों अस्पतालों में पानी दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मोटरसाइकिलें गाड़ियां बंद। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ वाकयात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में बह गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पानी के तेज बहाव के बाद स्कूटी समेत बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लाश निकाली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, शेखपुरा, पतोकी, चकबाल, समंदी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा में तालाब में 3 बच्चे नहाते हुए डूब गए। लसबेला में भी 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। पहाड़ी इलाके गोड़ बाजार में आसमानी बिजली गिरने से 77 बकरियां हलाक। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी खदमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों, अंडर पासेस और शाहराहों से निकासियाब कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी का बासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा। मॉनिटरिंग रूम और इंतजामात का जायजा लिया। MD बासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नाबर रोड और कुर्दबा चौक का दौरा। मशीनरी, पंप, जनरेटर की वर्किंग का जायजा। मानसून बारिशों ने नारायण का खान में तबाही मचा दी। सड़कें मलिया मेट, गाँव सफा हस्ती से मिट गए। दर्जनों दुकानें बरसाती रेले की नजर। मुकामी लोगों की जानिब से लगाए जाने वाला अर्जी पुल बह गया। वादी का खान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अशिया खुन्नोश की किल्लत पैदा होने लगी। मांदड़ी बाजार की दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। फंसे सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर निकाला गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर, वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। लाहौर में बारिशों का 44 साल रिकॉर्ड टूटा। शदीद बारिशों से मुश्किलात का सामना। पानी की बर वक्त निकासी हुई। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर करती है।
वज़ीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट रखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इंतजामिया का अहकामात थे कि जल्द अज जल्द पानी की निकासी मुकम्मल हो। तेज़ बारिशों की पेशगोई हुई थी। कैमरे की आग से झूठ नहीं बोला जा सकता। आवाम की तकलीफ में कमी के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सड़कों पर पानी जमा, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ये चंडीगढ़ रोड, सदर कुरुमंदल, अस्पेलाई में जिना रोड और अतराफ में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बेरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में तेज बरसात। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक, औरंगी टाउन से लेकर गुलशन हदीद तक रिमझिम जारी। दूसरा सिस्टम 3 अगस्त से एंट्री देगा। कराची गुलशन में मार अब्दुल्ला गोट में 10 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर बच्चा जाँ बहक। शनाख्त 12 साला हनैन अंसर के नाम से हुई। गड्ढे में बारिश का पानी जमा था। मली में भी बच्ची बाल बाल बच गई। कहकशा सोसाइटी में मेन होल में गिरी बच्ची को करीब मौजूद शख्स ने फौरी निकाला। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों से भी तौसीक होगी। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारा इत्तेहाद है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर बातचीत होगी। मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड सारे अलायंस के मेंबर्स का, जमात इस्लामी का यही है। मगरबी मुमालिक को चाहिए कि वो फुल फॉर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करें। बानी PTI का पैगाम है। 5 अगस्त को अवाम स्वाबी पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 5 अगस्त को अवाम बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दें। असद कैसर का आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते मुशावरत होगी। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। ने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, इसका निफाज और उन पर अमल दरामद इस्लाहत को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी ज़ेर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। नहीं चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वज़ीर आज़म साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है और ये मामला जो बिजली वाला मामला है ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाकी ज़ेर इत्तलात अता तारर और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली पूरी कौम का मसला है। ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि IPP का स्ट्रक्चर मज़ीद नहीं चल सकता, इस पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। IPPs, कैपेसिटी चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स का मामला। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कमेटी की सदर जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का दफ्तर कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। गौहर एजाज ने सदर मुमलिकत से तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। तमाम चैम्बर के हमरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। सनत को आलमी कीमत पर बिजली चाहिए, ये चोरी बंद होनी चाहिए।
Government had, to me, one point agenda to rescue Pakistan from default. Alhamdulillah, we are all as a team working. Your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So you think they're moving. लोग डराते हैं IMF से कर्जे लेने से ये हो जाएगा वो होगा, कहता हूँ कुछ नहीं होगा। मईशत से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म की अवाम को तसल्ली, कहा पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। इन्होंने IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है और खुद खुशहाल हुए हैं, अवाम को बदहाल किया है। जो बादशाह बनकर हमारे सरों पर मुसल्लत ये हुक्मरान तबका है, IPPs का ये जो धंधा है, इससे पाकिस्तान के अवाम की जान को इंशाअल्लाह निजात दिलवाना है। IPPs के जरिए हमारा खून निचोड़ा गया। जागीरदार बटे रिफॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होकर खून चूस रहे हैं। हर इदारा हर शोबा तबाह कर दिया, फैक्ट्रियां मिलें बंद होने लगी। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब, कहा मरात याफ्ता तबका आपस में एक है, बिजली के बिल कम करवाने हैं, जागीरदारों और वडेरों से निजात दिलानी है। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में हर दिल अजीज़ नौजवान था, इसने बिल्कुल पॉजिटिव लड़का था और इसके ऊपर वाबला मुलाजमी ने झूठा मुकदमा भी दर्ज किया है, कोई तस्दीक भी नहीं की और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड भी करते रहे, उससे थ्रेट भी करते रहे और गिरफ्तारी का खौफ भी देते रहे। वाबला वालों ने झूठी FIR काटी है बच्चे के खिलाफ, कोई इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, किसी किस्म की उन्होंने यहाँ पे मोहल्ले में पता नहीं किया, उन्होंने झूठी FIR काट दी और उसको हरासा करते रहे बच्चे को। बिजली चोरी का मुकदमा, नौजवान ने दिल बर्दाश्त होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वर्षा के मुताबिक बावडाइल का रकम का मुतालबा करते थे, झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। नौजवान धमकियों से शदीद परेशान था। वर्षा का बावडा मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। तो शाहाना रेफरेंस में नोटिस और गिरफ्तारी चैलेंज की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले जुमेरात तक मुलतवी। समाअत के दौरान जैसे मियां गुल हसन और इंसेफ का सवाल, कहा कि तोशाखाना केस में तो दरखास्त गुजारों को सजा हो चुकी है, कौन सा तोशाखाना है? पहला केस सिर्फ ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था, आप पहले भी अपनी नेक नियति साबित करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रऊफ हसन और दीगर की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी है। वकील शुएब शाहीन का कहना था कि हमने इनके ऑर्डर से इत्तफाक नहीं किया, ना तारीख ना ही जगह से। हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि पिंडी में जो हो रहा है क्या इसकी इजाज़त है? पेशावर में जुर्म पेश अफराद का शहरियों को डराने के लिए नया हरबा भत्ताखोर धमकी आमेज खतूत कॉल के बाद अब ताबूत भिजवाने लगे। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को धमकी आमेज खतूत फोन कॉल के बाद घर पर 2 ताबूत भिजवाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में ले लिया। FIR के मतन के मुताबिक भत्ते की कॉल करने वाला शख्स खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके हाउसिंग सोसाइटी के मालिक गुलाम कादिर से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करता है। धमकी आमेज कॉलें मौसूल होने के बाद कारोबारी शख्सियत का तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मुतालबा। फितना खवारिज और अफगान तालिबान का जोड़। UN सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही बताया गया। तालिबान की हिमायत से खवारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। फितना खवारिज के बाद 6 से 6,500 हजार जंगजू हैं। इंडियन मीडिया बलोच शरपसंदों को संभाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलूचिस्तान का हमसबूतस करने का मंसूबा नाकाम।
बलूचिस्तान में एहतजाज मुजाहरों को भारतीय मीडिया ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया। दहशतगर्दों को हीरो करार दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के बाद जमात इस्लामी और उसके तलबा तंजीम चातरोशर पर पाबंदी आयद है। हसीना वाजिद की हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करियत पसंद और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया गया। गजा में इसराइली जहरियत के 300 रोज मुकम्मल। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से नुकसानात के आदाद शुमार जारी। इन 300 रोज में इसराइल की जानिब से गजा पर 3,457 हमले हुए। 82,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में 39,480 अफराद शहीद, 91,128 अफराद जख्मी, 10,000 अफराद लापता। गजा की कुल आबादी का 6% या तो इस जंग में शहीद हो चुका या जख्मी या लापता। ICC ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी। चैंपियन ट्रॉफी अगले वर्ष पाकिस्तान में होगी। चैंपियन ट्रॉफी का बजट PCB की फाइनेंशियल टीम और ICC के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार किया। पेरिस ओलंपिक का छठा रोज मेडल टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के तलाई तमगों की तादाद 11 हो गई। 7 चांदी और 3 कांसी के तमगे हासिल के लिए मेजबान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। जापान भी सोने के 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। तुर्क निशानेबाज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 51 साला यूसुफ ने आम सा चश्मा पहनकर एक हाथ जेब में डाला, ताक ताक कर निशाने लगाए। दुनिया भर के निशानेबाज है। ऐसी शूटिंग की तैयारी में धुंधलेपन से बचने के लिए खुसूसी चश्मे, शो से बचाव के आलात और दीगर लवाजमात का खास ख्याल रखते हैं। यूसुफ की तस्वीर अब तक 62 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके। और पाताल में छुपी मखलूक का हमला, कोई बच नहीं पाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द हेल होल का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।